कैसे हो टीए वाले शेरों। आज की भर्ती आ चुकी है तुम लोगों के लिए, क्योंकि 2026 में यह भर्ती आने वाली है एकदम नई। आर्मी टीए भर्ती 2026 के लिए पूरे भारत वर्ष के लिए है यह भर्ती, और अक्टूबर में यह आने वाली है। इसका शुभारंभ अक्टूबर से हो रहा। इसमें पदों की संख्या मान लो, अगर हम माने तो 3800 से प्लस आने की संभावना है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस देखो क्या है। पहले तो इसमें फिजिकल होता है, आपको फिजिकल का पता ही होगा। और इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी गई है। फिजिकल हो गया, रिटर्न हो गया, और जो भी है सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे पता चल पाए। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, दूसरे दिन उसके मेडिकल होता है। फिर इसमें ज़्यादा टाइम एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता है, लगभग 35 से 40 दिन ही आपको मिलते हैं। इसलिए रिटर्न तैयारी अभी से करनी शुरू कर दीजिए। फिजिकल के साथ रिटर्न 35-40 दिन बाद हो जाता है। इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। अगर उसमें आपका नाम आ गया तो फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और फिर सीधा ज्वाइन आप हो जाएंगे टीए भर्ती से फौज में भर्ती। ठीक, यह एक प्रादेशिक सेना होती है। काम इसका आर्मी के समान ही होता है। इसमें एज की अगर हम बात करें, एज होती है 18 से 42 साल। 18 से 42 साल तक की हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए, और वज़न 50 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। और चेस्ट इसमें होता है 77 सेंटीमीटर चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ चाहिए होता है। रनिंग इसमें 1600 मीटर करवाई जाती है। इसका कितना टाइम क्या दिया जाता है आगे वीडियो में है। और बीम इसमें 10 लगवाई जाती है। ठीक, और यह भर्ती अब जो है तो जोन वाइज हो रही है, और जोन वाइज में भी राज्य में, और राज्य में भी जिले स्तर पर करवाई गई थी इस साल। ठीक, तो जाने अपना जोन कौन सा आपका जोन आता है। तो जोन 1 में ये सारे राज्य आते हैं, पढ़ लीजिएगा वीडियो रोककर। और जोन 2 में ये वाले राज्य आते हैं, और जोन 3 में यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जितने भी राज्य लिखे हुए हैं आप देख लीजिए आप किस राज्य में आते हैं। और जोन 4 में ये वाले राज्य आते हैं, ये इतने जो दिए हुए हैं। ठीक, तो आप देख लीजिए आपका जोन कौन से में पड़ता है। उसी अनुसार आपको याद रखना कि जोन 2 की जब भर्ती शुरू होगी तो आपको उसी डेट पर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर पहुंच जाना है। इसमें भर्ती का नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है, नोटिफिकेशन आता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी देखते हैं इसके बारे में कि योग्यता क्या चाहिए होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्या मांगा जाता है। ठीक, तो सोल्जर जीडी के लिए जनरल ड्यूटी जिसको बोलते हैं, उसके लिए क्लास 10th चाहिए होता है, और उसमें मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% अंक या 33% से ज़्यादा नंबर होना चाहिए। प्रतिशत मतलब है नंबर यहाँ से। ठीक, 33 नंबर से कम कोई भी सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, और उससे ज़्यादा भी होगा चलेगा। ठीक, और ओवरऑल 45% होना चाहिए। और क्लर्क, सोल्जर क्लर्क की बात करें अगर हम, इसमें तो 10+2 यानी 12th लेवल से होता है, और 60% इसमें मांगा जाता है। कम से कम 60% हो आपको, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें मैथ बैकग्राउंड वाले लोग और कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लोग अप्लाई करते हैं बोल रहे हैं, मतलब इसमें योग्यता इसकी ये है, योग्य है। ठीक, ट्रेड्समैन 2 होता है, एक 8th पास होता है और एक होता है 10th पास। ठीक, तो 10th पास वालों के लिए क्या है ट्रेडमैन में कि वो 10वीं पास होना चाहिए। ठीक, कितने भी परसेंट हो इससे मतलब नहीं है इसमें। ठीक, ट्रेड्समैन में, और हर सब्जेक्ट में 33 नंबर
होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा हो चलेगा। और ट्रेड्समैन 8th पास, ठीक, 8th पास में है, वही सेम कि 8 पास हो और 33 नंबर हो, कितने भी परसेंट हो चलेगा। ठीक, आगे देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं कि इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। तो सोल्जर जीडी के लिए देखिए, जनरल ड्यूटी जो जीडी वाला पद है उसके लिए है, इसमें आता है जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ। इसमें रीजनिंग नहीं आता, ध्यान इतना रखना है। जीके के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल नंबर होगा 40 नंबर का जीके का क्वेश्चन आएगा। 15 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के, 30 नंबर के टोटल होगा। 30 नंबर की साइंस आती है और मैथ के क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन और 30 नंबर के। टोटल क्वेश्चन हो गए 50 और टोटल मार्क्स हो गए 100। ठीक, फिजिकल के नंबर और यही नंबर मिलाकर आपकी मेरिट डिसाइड होती है मेरिट में। और ध्यान ये रखना है कि ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन होता है ऑब्जेक्टिव। ऐसे आपको OMR दी जाएगी तो इसमें इस तरह का गोला लगाना होता है, फिर OMR फिल करना होता है। आगे देखते हैं सोल्जर जीडी का हो गया। आप देखते हैं ट्रेड्समैन की क्या है सिलेबस। ठीक, एग्ज़ाम पैटर्न ट्रेड्समैन में सिलेबस हम अगली वीडियो में डिस्कस किया करेंगे। इसमें ये सिर्फ पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि क्वेश्चन कितने आते हैं और कितने नंबर का होता है। पेपर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ट्रेड्समैन जो है उसमें 3 ही सब्जेक्ट आते हैं जीडी के जैसे ही, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ। जनरल नॉलेज के 20 सवाल आते हैं और जनरल साइंस के 15 सवाल और मैथ के भी 15 सवाल ही आते हैं। ठीक, टोटल क्वेश्चन होते हैं 50 और 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें भी होता है। जीडी की तरह ही सेम सिलेबस भी रहता है। तो 20 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो दो मिलाकर 20 दूना 40 नंबर का हो गया, 40 नंबर का। ठीक, और ये 15 की क्वेश्चन साइंस 30 नंबर का, 15 क्वेश्चन मैथ 30 नंबर का। टोटल हो गया 50 क्वेश्चन और नंबर में देखेंगे तो 100 नंबर का आएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी है। सोल्जर क्लर्क की बात करें अगर, देखते हैं क्लर्क में क्या है। इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। इसमें 2 पार्ट, उसमें पेपर एक ही होगा लेकिन उसमें पार्ट बना रहता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक, पार्ट 1 में जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन और मैथ के 10 क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर का आपका आएगा 5 क्वेश्चन। ठीक, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10। ठीक, इधर नंबर लिखा हुआ। और पार्ट 2 में आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी। इंग्लिश में जनरल इंग्लिश का 25 क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप 50 नंबर का। ये पेपर टोटल होगा 50 क्वेश्चन का 100 नंबर मिलेंगे। ठीक, अब इसमें बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए, मतलब सही उत्तर जो आपका होगा उसमें 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक, और गलत अगर आंसर हो गया या फिर आपने गलत लगा दिया है तो उसके लिए 1 नंबर काट लिए जाएंगे, 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ये माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग। और अगर आप नहीं बन रहा है, अटेम्प्ट ही नहीं करते उसको, मतलब छोड़ देते हैं, तो उसका 0 नंबर मिलेगा, ना कटेगा ना मिलेगा अगर छोड़ दिए तो। ये बात ध्यान रखना। ठीक, और एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है, ये तो बता ही दिए हैं। अब आगे और देखते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में। ठीक, आगे क्या देखना है, फिजिकल फिटनेस की क्या रिक्वायरमेंट है इसमें। फिजिकल फिटनेस आपका 100 नंबर का होगा, जैसे एग्ज़ाम 100 नंबर का है ऐसे फिजिकल भी 100 नंबर का होगा। इसमें फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग करवाई जाती है और 10 बीम मरवाई जाती है, जिसे पुलअप्स कहते हैं इंग्लिश में। 1600 मीटर या फिर 1 माइल। ठीक,
1 माइल बोलिए या 1600 मीटर बोलिए, बात एक ही है। ठीक, इसमें एज ग्रुप बनाया हुआ है, कौन से एज वालों को कितना रन लगेगा, उसमें कितना नंबर मिलेगा। देखो 18 से 30 साल वालों को 5:45 टाइम 18 से 30 साल का अलग ग्रुप बनेगा और एक 31 से 42 का अलग ग्रुप बनेगा, इतने साल वालों का। ठीक, टाइमिंग देखिए क्या है। 60 नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको 5 मिनट 30 सेकंड से पहले रेस लगानी होगी, तब आपको 60 नंबर दिया जाएगा। ठीक, और 18 से 30 साल वालों की एज की बात कर रहा हूँ। ठीक, और फिर सेकंड ग्रुप जो होगा उसमें 40 नंबर मिलेंगे। ठीक, ये यहाँ से है 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक। ये नोटिफिकेशन में जो लिखा रहता मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है ना, अपने तरफ से नहीं है कि अपने तरफ से लिख लाया हूँ, कहीं से नहीं। ये जो नोटिफिकेशन में आता वही बता रहा हूँ कि 5 मिनट 31 सेकंड 5 मिनट 45 सेकंड तक में 40 नंबर मिलेगा। और अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड के बाद यानी 46 सेकंड में आएंगे या फिर उसके बाद आएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ये इसमें बताया हुआ है। और 31 साल वालों को देखो, 31 साल वाले 6 मिनट 15 सेकंड से पहले या फिर 6 मिनट 15 सेकंड तक आएंगे तो 60 नंबर मिलेगा 31 से 42 साल वालों में। और 6 मिनट अगर 16 सेकंड से लेकर 6 मिनट 30 सेकंड तक आएंगे तो 40 नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेगा? 40 नंबर। और 6 मिनट 31 सेकंड के बाद अगर आएंगे या फिर उतने में ही आएंगे तो फेल कर दिया जाएगा, इसमें ये बताया गया है। अब देखिए पुलअप्स के भी नंबर, ये इसमें देखिए कितने में कितना नंबर मिलेगा। फिर मैं बताता हूँ तैयारी वगैरह के बारे में। पुलअप्स 10 पुलअप्स आपको लगानी है टोटल। यहाँ पास लिखा हुआ है 18 से 30 ईयर वाले कितनी लगाएंगे तो कितना नंबर पाएंगे। ठीक, 31 से 42 वाले कितना पाएंगे। 10 पुलअप्स मारेंगे 18 से 30 वाले, उनको दिया जाएगा 40 नंबर। कितने नंबर? 40 नंबर। अगर 9 आप लगाओगे आपको मिलेगा 33 नंबर। 8 लगाओगे 27 नंबर मिलेगा। 7 लगाओगे 21 नंबर मिलेगा। 6 लगाओगे 16 नंबर मिलेगा। अगर आप 6 से कम यानी 5 और 5 से पहले जैसे 4 3 2 1 इस तरह लगाओगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। और 31 साल से 42 साल वाले देखेंगे 9 अगर आप लगाओगे और 9 से अगर ज़्यादा लगाए तो 40 नंबर मिलेगा। ठीक, अगर आप 8 लगाओगे तो 33 नंबर मिलेगा। अगर आप 7 लगाओगे 27 नंबर मिलेगा। अगर आप 6 लगाओगे 21 नंबर मिलेगा। अगर आप 5 लगाओगे तो 16 नंबर मिलेगा। अगर 5 से कम लगाओगे जैसे कि 4 हो गया 3 हो गया 2 हो गया 1 हो गया, इन सब में आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि बीम हमारी एकदम चुम 10 कम से कम लगे ही लगे, 10 से कम बीम नहीं लगाना है, जिससे नंबर हमारे फिजिकल में 100 में से 100 ही रहे, 100 में से कम ना हो। क्योंकि इसमें फिजिकल अगर आप 100 का मार देते हैं और रिटर्न में बात रह जाती है तो रिटर्न में भी 45 क्वेश्चन या फिर 40 प्लस मार देते हैं। अगर 43-44 का मार देते हैं क्वेश्चन और 100 को फिजिकल मार देंगे, आपका सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा। और इसमें जो रनिंग का टाइमिंग दिया हुआ है इससे पहले ही आपको कोशिश करना है, क्योंकि वहाँ पर फिर वैकेंसी के अनुसार होता है, बंदे ज़्यादा भी पकड़े जा सकते हैं और कम भी पकड़े जा सकते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल टाइमिंग अपना 4:40 4:50 5 मिनट से पहले वाला ही बनाकर चलना है, बिल्कुल 4:50 तक का एक्सीलेंट एकदम मारेंगे आप। 100% फिजिकल 100 नंबर का बनेगा। ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखना है। और तैयारी बिल्कुल अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर में जहाँ तक है इसकी वैकेंसी आने वाली है।
अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। सोचो कि आज ही आ गया, तो आज नहीं आया है। इस वैकेंसी के बारे में जानकारी आपको दे दिया हूँ कि क्या योग्यता होती है, क्या होता है ये। और इसमें ये परमानेंट भर्ती है। कौन सी भर्ती है? परमानेंट है, एकदम परमानेंट। ठीक, परमानेंट भर्ती है, अग्निवीर नहीं है ये, ध्यान रखना। इसमें अगर बढ़िया सेलेक्ट हो गए तो फिर सोने में सुहागा ही है, समझ लो, चांदी चांदी हो जाएगा। तो आपको बढ़िया मेहनत करनी है, जिससे ये भर्ती आपके लिए बढ़िया अवसर बनकर आ रही है, तो इसका फुल आनंद उठाना है। और इसकी अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए आपको ये वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें हम नया बैच चालू कर रहे हैं, वो बैच एकदम यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा, पूरा बेसिक्स लेकर एडवांस तक, ठीक है ना। और इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप की थोड़ा कॉस्ट रखी गई है, उसको फिर वीडियो में, पढ़ाई वाली वीडियो में आगे बता दिया जाएगा कैसे उसमें ज्वाइन करना है, क्या करना है। तो अपना बढ़िया से मेहनत करना है और मन लगाकर। अभी से सुबह शाम ग्राउंड में जाना है और दिन में बढ़िया रात में पढ़ाई करना है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई के साथ। जय हिंद, जय भारत।